नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे विपक्ष के दिग्गज नेता शामिल होंगे। एनडीए के खिलाफ मोर्चाबंदी को लेकर बुलाई गई इस बैठक पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी पार्टी की दलील है कि विपक्ष में स्वार्थ का गठबंधन है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी कह रही है कि एनडीए के खिलाफ विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। इस बैठक में कांग्रेस समेत 23 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता बैठक में हिस्सा होंगे। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में नीट, एसआईआर, लगातार बढ़ती महंगाई के साथ 2029 के लोकसभा चुनाव और गठबंधन के भीतर जारी खींचतान पर भी चर्चा होगी। उधर आम आदमी पार्टी और डीएमके ने आज की बैठक से दूरी बनाई है। तो इंडिया अलायंस की बैठक आज बुलाई गई है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे, ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी, अखिलेश यादव होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे और विपक्ष के दिग्गज नेता शामिल होंगे। एनडीए के खिलाफ मोर्चाबंदी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक के माध्यम से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी और इस बैठक पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी पार्टी की दलील है विपक्ष में स्वार्थ का गठबंधन है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी कह रही है कि एनडीए के खिलाफ विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। 23 विपक्षी दल बैठक में शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, टीएमसी इस बैठक में शामिल होगी। आम आदमी पार्टी को लेकर जानकारी मिल रही है, डीएमके भी शामिल नहीं होगी, इस बैठक से दूरी बनाए हुए है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, टीएमसी समेत 23 विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से दूरी बना रखी है। आज ये बैठक होनी है, दिल्ली में बैठक होगी। विपक्ष का महाजुटान और इस पर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी, साथ ही एनडीए के खिलाफ रणनीति यहां पर बनाई जाएगी और आगे किस तरह से आगामी जो चुनाव होंगे या आने वाले टाइम में कैसे एनडीए का काट निकालना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इंडिया गठबंधन की सोमवार 8 जून को होने वाली बैठक को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेताओं का जुटान होगा। लेकिन मंत्री श्रवण कुमार विपक्ष की इस एकता पर सवाल उठा रहे हैं, दावा कर रहे हैं ये अपने अपने मतलब के लिए मिल रहे हैं। तो आरजेडी विपक्ष को एकजुट होकर बड़ी क्रांति करने का आह्वान कर रही है। आरजेडी की दलील है कि एनडीए के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होना होगा। इन लोगों का गठबंधन जो है स्वार्थ का है और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन। देखिए, महागठबंधन एकजुट है। आज देश की जो हालात है, बिहार की जो हालात है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बिहार में भ्रष्टाचार का आलम है, लगातार एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन एकजुट होकर और एक बड़ी क्रांति की जरूरत है, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन होगा, उसकी तैयारी चल रही है। वहीं कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को हीरो की तरह पेश कर रही है। दलील है कि आज की राजनीतिक हालात में विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। इसके लिए राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि एनडीए की एकजुटता से इंडिया गठबंधन में भगदड़ की स्थिति बनाई है।
विपक्ष में स्वार्थ का गठबंधन है। ये स्वार्थ का गठबंधन है। कभी कांग्रेस कम्युनिस्ट पर आरोप लगाती है, कभी टीएमसी पर आरोप लगाती है, कभी टीएमसी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कभी सपा पर, कभी ये स्वार्थ का गठबंधन है। तो ये आपस में इन लोग का चलते रहता है। इंडिया गठबंधन के लीडर समय समय पे बैठते ही रहते हैं। देश को पता है कि विपक्ष की प्रमुख भूमिका में कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी हैं। देश की जन समस्याओं से लेकर छात्र समस्याओं से लेकर किसान समस्याओं से लेकर जो भी मुद्दे हों, राहुल गांधी ही सबकी आवाज़ बनते हैं और सबके लिए लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही विपक्ष के नेताओं के मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। ऐसे में सोमवार की बैठक कैसी रहती है, इस पर पूरे देश की नजर होगी। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी देवेश कुमार लाइव जुड़ गए हैं। देवेश, बताइए कैसी तैयारी है बैठक को लेकर और कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर में 12 बजे का समय है जब इंडिया गठबंधन की जो महत्वपूर्ण बैठक है दरअसल वो शुरू हो जाएगी और कई ऐसे अहम मुद्दे इस बैठक में उठेंगे जिनको लेकर लगातार आपने देखा होगा कि संसद के अंदर भी चर्चा हुई थी। विपक्ष चाहता था कि चर्चा हो और जो मौजूदा मुद्दे हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है, चाहे नीट का एग्जाम को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है मौजूदा सरकार पर और इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। तो इसको लेकर लगातार जो विवाद है वो गहराया हुआ है। ये भी जिक्र किया जा रहा है कि जो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल का विपक्ष हमेशा जिक्र करता है, उस बैठक के अंदर भी चर्चा होगी। मौजूदा मुद्दे जो हैं, जो हालात है, मौजूदा स्थिति है, उसको लेकर भी अहम चर्चा होगी। साथ ही साथ दो दल अब तक ऐसे हैं जिन्होंने इससे किनारा किया है। आम आदमी पार्टी वो कह रही है बार बार कि आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और साफ तौर पर यह भी कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनकी दरअसल नाराजगी सबसे बड़ी कांग्रेस से है कि जब तक कांग्रेस इस गठबंधन का नेतृत्व करेगी तब तक वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी बात जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है। डीएम के दूसरी दल है जो कि किनारा किया है। बाकी जो 23 दल है वो बताया जा रहा है कि वो इसका हिस्सा होने वाले हैं बैठक का और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानकर चली जा रही है। जो मौजूदा समय के जो मुद्दे हैं उनको लेकर इस बैठक में अहम चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी और डीएमके ने दूरी बनाई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसको लेकर क्या रिएक्शन है बाकी दलों में? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए मौजूदा जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि क्योंकि अंदरूनी खाने जो है उनमें विवाद चल रहा है पार्टी में, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि उन्होंने दूरी बनाई है। लेकिन साफ तौर पर ये जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से कहा है कि जो दल दूरी बना रहे हैं वो ये समय नहीं है नाराजगी का, आने वाले समय में नाराजगी भी दूर की जाएगी। लेकिन जो मौजूदा समय है, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनके चलते जो है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई दूसरा दल हो, उनको इस बैठक में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर यह मांग कर रही है कि एकजुट रहना चाहिए विपक्ष को। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सीधे साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करेगा तब तक वो इसका हिस्सा नहीं रहेगा। दरअसल पिछले दिनों कई ऐसी चीजें थी जिनको लेकर आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से सीधी जो है नाराजगी रही है। और अब आने वाले समय में पंजाब में महत्वपूर्ण चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव का, वहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है। इसको भी एक तरह से देख सकते हैं कि सामने जो है उसके कांग्रेस ही है, वहां पर जो मजबूत स्थिति में है, विपक्ष में है। तो एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अपने प्रतिद्वंदी के साथ अगर आप बैठक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक अलग मैसेज जाएगा। तो वहां पर भी एक कोशिश है कि पंजाब की जनता के बीच एक मैसेज जाए कि उन्होंने इस गठबंधन से दूरी बनाई हुई है, कांग्रेस के साथ वो नहीं है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। अब से थोड़ी देर में 12 बजे का समय है जब ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक है। आगे बढ़ते हैं, मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां दोबारा मंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में